अगर आप रेशो देखेंगे कि ज़्यादातर जो है जो मुसलमान लोग हैं वो सुसाइड नहीं करते, बहुत कम, मतलब अगर करते भी हैं तो बहुत ही कम परसेंटेज है। अगर आप देखोगे तो ना के बराबर लोग, मतलब एक या दो बंदा कोई किधर कोई कर ले जिसको इस्लाम का नॉलेज नहीं है। क्योंकि मुसलमानों के अंदर जो है हम ये बिलीव करते हैं कि मरने के बाद ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में जो है हिसाब व किताब हमें देना है, और एज़ पर द इस्लाम जो सुसाइड करना जो है ये हराम कहलाता है। अब हम क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हवाले कर देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुछ कुरान की आयतें हैं जो मैं आपको यहाँ पर समझाना बेहद ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ये सोल का मामला है। अगर बॉडी का मामला होता तो दवाओं से ठीक हो जाता, वो भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह कि दवाएं क्या लेना है, मगर सोल के बारे में, क्योंकि दवाओं के बारे में बहुत ज़्यादा आप अवेलेबल है इंटरनेट पे। एलोपैथिक दवाएं हैं जो सेडेटिव मेडिसिन देते हैं, होम्योपैथिक दवा है जिसके अंदर फ्लोर मेडिसिन के अंदर बहुत अच्छी इलाज है, यूनानी मेडिसिन हैं जिसके अंदर बहुत से हलवे और शरबत ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा सुसाइड टेंडेंसी से दूर रखती हैं। ये सब मेडिसिन है जो बॉडी को ठीक करती है। सोल के लिए जो है आपको जाहिर से बात है कुरान जो है ऊपर से नाजिल हुआ है और हमारी रूह भी ऊपर से आई है, तो इसका जो चार्जर है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कलाम है। अब अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, सूरह बकरा है चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 153 से लेके 157 का तर्जुमा मैं आपके सुनाता हूँ। आए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। यानी एक तो जो है तुम जो काम किए हो, स्टार्ट किए हो, उसके अंदर इस्तिकामत रहना। सब्र ये नहीं कि भाई रोते रहो बैठ के, बल्कि इस्तिकामत के साथ में जो है रहना, और जो है मदद हासिल करो अल्लाह की तरफ से, जो है अल्लाह के पास गिड़गिड़ा के मदद हासिल करो। और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो भी काम शुरू करके अगर समझो कि आप चाहते हैं कि जो है इसके अंदर डटे रहना है, तो अल्लाह की मदद ऑटोमेटिकली आती है। और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उनको मर्दा मत कहो। अगर समझो कि कोई अल्लाह की राह में जो है मर जाता है तो तुम उसको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है मगर तुमको खबर नहीं, अल्लाह ये फरमाता है। आगे है, और हम ज़रूर तुमको आजमाएंगे। अब अल्लाह यहाँ पर फरमाता है कि ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ डर और भूख से, कभी जो है डर और खौफ से, और मालों और जानों और फलों की कमी से। इन्हें माल जा और कभी फल ज़्यादा हो रहे हैं, कभी एग्रीकल्चर हो रही है, कभी नहीं, इससे मैं आजमाऊंगे। और साबित कदम रहने वाले को खुशखबरी दे दो, जिनका हाल ये है कि जब उनको मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ से लौटाए जाएंगे। यानी हम अल्लाह की तरफ से आए हैं, यानी ये रूह अल्लाह की तरफ से आई है और अल्लाह की तरफ जो है लौट के जाएंगे। यही लोग हैं जिनके ऊपर उनके रब की शाबाशियाँ हैं और रहमत है, और यही लोग हैं जो राह पर है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर ये फरमाता है कि मौत और हयात अल्लाह के हाथ में है, और जो भी परेशानी आती है या सुकून आता है वो भी अल्लाह के हाथ में है। आपको आजमाइश के लिए भेजा गया है, आप साबित कदम रखेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस आजमाइश से हमें जो है कामयाब कर देगा। दूसरी जगह पे अल्लाह फरमाता है, सूरह बकरा है चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 257 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं। यानी जो है कई लोग समझते हैं कि मुसलमान बनाना, हालांकि इस्लाम कुरान खुलकर कहता है कि ये जो दीन है, ये जो इस्लाम है, इसके अंदर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। हिदायत गुमराही से अलग हो चुकी है। अल्लाह ने क्लियर बता दिया है कि ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, ये तुम्हें अक्ल दी गई है, तुम्हें सेलेक्ट करना है। और जो शख्स शैतान का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए, शैतान के माने जो पॉप जैसा जो है लोग म्यूज़िक में पॉप में जाते हैं और बहुत सारे जो गंदे काम करते हैं, वो सब शैतानी काम है। अगर इसको कट कर देंगे और अल्लाह पर यकीन करेंगे तो उसने मजबूत हल्का पकड़ लिया, ये जो टूटने वाला नहीं, यानी वो अल्लाह के अंडर में आ गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कभी नहीं छोड़ेगा। बट जो बंदा जो है चाहता है अल्लाह को छोड़ के ये म्यूज़िक, ये गाने, ये मूवीज़, ये सॉन्ग्स और जो है ये गंदे चीज़ें, ये शराब नोशी, ये चाहता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोलता है कि ठीक है, तू शैतान का सेलेक्ट किया है, जा अभी उसके पीछे जा। और शैतान क्या करता है, अल्लाह की जो हल्का है, जो ऑर्बिट है, उससे निकाल के गुमराह कर देता है और उसको जो है सुसाइड करने पे और गलत काम करने पे जो है मजबूर कर देता है। इसी तरीके से बहुत सी जगह पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, जैसे सूरह बकरा है चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 286 में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी पर जिम्मेदारी नहीं डालता मगर इसकी ताकत के मुताबिक। यानी इंसान के अंदर जितनी कैपेसिटी है उतना ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जो है आजमाइश में डालता है। और इंसान समझता है कि शायद ये जो मुझे मुसीबत आई है मेरे जो है कैपेसिटी से ज़्यादा है, मगर ऐसा नहीं है।
अल्लाह खुद फरमाता है कि इसमें अगर तुम साबित कदम रहोगे और इसके अंदर जो है तुम सब्र करोगे और तुम अल्लाह से मदद करोगे, मदद मांगोगे, तो इस प्रॉब्लम से तुम जो है निजात पाओगे। अल्लाह फरमाता है, सूरह आल इमरान है, चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 156 से लेकर 60 तक, काफ़ी जो है बड़ी आयत है, मगर मैं आपको आखिरी लाइन पढ़ाता हूँ। फिर जब फैसला कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो इस पर भरोसा करते हैं। यानी जो बंदा, अगर आप देखेंगे कोई भी शख्स जो मर जाता है वो ज़्यादा रिलीजियस नहीं होता, उसका इशू क्या होता है कि वो दुनिया के हवाओं के अंदर उड़ता रहता है। मगर जो बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है हर चीज़ के ऊपर, तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। अगर अल्लाह तुम्हारा साथ दे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। यानी अल्लाह जब तुम्हारी मदद कर रहा है, तुम्हारा क्रिएटर जब तुम्हारा जो है मदद कर रहा है, तो तुम पे कौन गालिब आ सकता है, तुम्हें कौन जो है नुकसान पहुंचा सकता है। अगर वो तुम्हारा साथ छोड़ दे तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। अल्लाह ये पूछता है कि अल्लाह अगर तुम्हारी मदद नहीं करे तो बताओ कि कौन तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह ही के ऊपर भरोसा करना चाहिए ईमान वालों को, जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं। इसी तरीके से एक मरतबा ऐसा हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगंबर जो है थे, तो उस वक्त में जो है वही नहीं आ रही थी, अल्लाह की तरफ से वही नहीं आ रही थी, स्टॉप हो गई, मैसेज नहीं आ रहा था। तो लोग कहने लगे कि अल्लाह आपसे नाराज़ है वगैरह वगैरह, तो काफ़ी वो डिप्रेस में चले गए। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कुरान की आयत जो है नाजिल करता है, सूरह अज़्ज़ुहा है, चैप्टर नंबर 93 आयत नंबर 1 to 11, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ख़ज़म है रोज़ रोशन की और रात जब वो छा जाए, तुम्हारा रब ने तुमको नहीं छोड़ा और ना वो तुमसे बेजार हुआ, और यकीनन आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से बेहतर है, और अनकरीब अल्लाह तुझको देगा, फिर तू राज़ी हो जाएगा, यानी अल्लाह से तो खुश हो जाएगा। क्या अल्लाह ने तुमको यतीम नहीं बनाया। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने यतीम बनाया, फिर अल्लाह ने जो मेहरबानी की। कहने का मकसद ये है कि अगर कोई शख्स जो है इस डिप्रेशन में मुब्तला है, चाहे वो मुसलमान हो या चाहे गैर मुसलमान हो, मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब क्योंकि जब वो मेडिसिन जो होता है मुसलमान और गैर मुसलमान की नहीं होती, मतलब कोई भी यूनानी मेडिसिन मुसलमान की गैर मुसलमान की नहीं होती, होम्योपैथिक दवा मुसलमान की गैर मुसलमान की नहीं होती, बल्कि दवा दवा होती है। इसी तरीके से जो रूह की जो ग़िज़ा है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, वो अल्लाह के ज़िक्र से होता है, अल्लाह को याद करने से होता है, अल्लाह के पास पलट के आने से होता है, अपनी प्रॉब्लम अल्लाह के सामने सुनाने से होता है। सुसाइड करने से कोई सल्यूशन नहीं होता। सुसाइड करने से माँ बाप को तकलीफ होती है, सुसाइड करने से अपने बच्चों को तकलीफ होती है, बीवी को तकलीफ होती है, बड़े को तकलीफ होती है, मोहल्ले वाले, गाँव वाले, फैंस, सबको तकलीफ होती है। ये एक बंदा मरता है, लाखों लोगों को रुलाता है, लाखों लोग जो है सुसाइड कर लेते। फिर से पता चला कि जो है जब ये बंदा मरा उसके पीछे कई लोग जो है सुसाइड कर लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो है हमारी गुजारिश है कि रूह को समझाएं कि, और रूह जो है वो ऊपर से आई है, तो ऊपर से कुरान भी नाजिल हुआ है, इसी वजह से नाजिल कहते हैं ऊपर से आने वाली चीज़। इसका चार्जर कुरान है। इसका जो है, अगर आप लगता है कि आपको कुछ है, बहुत डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो प्लीज़ आप कुरान पढ़ें, प्लीज़ आप अल्लाह का जिक्र करें, और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ये जो है आप रेगुलर पढ़ें, वज़्ज़ुहा आप पढ़ें, और सूरह बकरा की आयतें पढ़ें। इससे इंशाअल्लाह ताला जो है आप सुसाइड टेंडेंसी से भी निकल सकते हैं, क्योंकि हम हर एक आदमी चाहते हैं कि जो है भाई बंदे को बचा ले। अच्छा होता तो मैं वहाँ पर होता तो उसको पकड़ लेता, अच्छा होता कि मैं उसकी ज़िंदगी को बचा लेता। आज भी वक्त है। मैं ये आपको कहूँगा कि एज ए डॉक्टर मैं आपको ये बात कहूँगा कि देखो, अगर जो है मेडिकेशन है, मेडिकेशन की एक लेवल है, वो आपको ना बॉडी को ठीक करेगी। उसके बाद जो होता है मेडिटेशन, जो है जिसको जिक्र कहते हैं, ये दोनों बेहद ज़रूरी है। मेडिकेशन प्लस मेडिटेशन, तभी जाके जो है लाइफ बनती है। बस जो है यूनानी के अंदर भी बहुत सी दवाएं हैं, और जो है माशाल्लाह होम्योपैथिक के अंदर इसकी अच्छी दवाएं हैं, फ्लोवर रेमेडीज़ के अंदर बहुत अच्छी दवाएं हैं, एलोपैथी के अंदर तो बस सुलाने वाली दवाएं हैं जो सेडेटिव मेडिसिन से कहते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल केमिकल इम्बैलेंस की वजह से जो लोग होते हैं उनकी दवा देते हैं। तो खैर हर थेरापी ठीक है, कोई भी थेरापी आप इस्तेमाल करो, वो मसला नहीं है, मगर उन दवाओं के साथ साथ में आप जो है अच्छा सोइए, क्योंकि 8 घंटे सोना खुद हमारी जो है बीमारियों को ठीक करता है। यानी जब हम 8 घंटे सो जाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर से सेरोटोनिन फॉर्म होता है, जो कि एंटी डिप्रेशन है, जो कि हमारी डिप्रेशन को दूर करता है, सुकून को पहुंचाता है। मगर हमारे पास जो है अब लॉकडाउन की वजह से लोग रात के 12, 1, 2 बजे तक जगते हैं। ऐसा लगता है लॉकडाउन की वजह से दिन जो है रात हो गई, रात जो है दिन हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लॉकडाउन में रहो या लॉकडाउन के बाहर रहो,
आप काम में रहो या जॉबलेस रहो, दिन दिन है और रात रात है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जो है सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और ये डिप्रेशन से, एंजाइटी से बचने की तौफीक अता फरमाए। और जो बंदे मुब्तला हैं आप उनके पास बात करें, क्योंकि जब हम बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, तो आधी बीमारी वहीं पर चले जाती है। हमारे जो नौजवान भी ऐसे थे, हमारे बच्चे भी ऐसे थे कि माँ बाप के पास जो है पैर दबाते हुए 1-1 घंटा 2-2 घंटा कहानियाँ सुना करते थे और अपने बच्चों को जो है कहानियाँ बोला करते थे। आज माँ बाप भी मोबाइल में बिजी हैं, बच्चे भी मोबाइल में बिजी हैं, माँ बाप भी यूट्यूब में जो है पिक्चर देख रहे हैं और बच्चे भी जो है कार्टून देख रहे हैं, माँ बाप भी जो है नेटफ्लिक्स के अंदर पिक्चर देख रहे हैं, बच्चे भी जो है कार्टून की पिक्चर देख रहे हैं। दुनिया सारी जो है मूवीज़ के अंदर आ गई है और बच्चे को जो न्यूज़ चैनल हैं वो जाहिर सी बात है कि जो नफ़रत फैलाते हैं, डर फैलाते हैं, खौफ फैलाते हैं। तो इंसान उस बीमारी से नहीं मरता, बल्कि इंसान जो है उस न्यूज़ चैनल के डर से जो हमें दिला रहा है उसी से मर जाता है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।